अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी हम कर रहे हैं सहरी। माशाल्लाह से दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है और अब्दुल यहाँ पे रख रहा है तीसरा रोज़ा अपना। यहाँ पर जी हमने नमाज़ पढ़ ली थी और अब मैं कर रही थी कुरान पाक की तिलावत। मैं सुबह सहरी के टाइम ना लाजमी कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तो यहाँ पर है जी अब तकरीबन 6:45 बजे का टाइम। तो 7 अभी नहीं बजे और बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है। सुबह सुबह ऐसे दिन निकल रहा हो ना, हल्का हल्का सा अंधेरा हो और दिन निकल रहा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर है जी अब तकरीबन 2:30 बजे का टाइम। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो आज मैं बना रही हूँ जी कलरफुल कचौरियाँ। कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने बीट रूट का जूस लिया है, धनिया पुदीने का जूस लिया है और साथ ही मैंने हल्दी ली है येलो कलर के लिए। अब हम तीनों कलर का अलग-अलग से आटा गूंद लेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर आटे में अच्छे तरीके से मिला लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल कचौरियाँ बनी थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर जी आटे में मैंने नमक, अजवाइन और देसी घी अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ ये धनिए और पुदीने का जूस, यानी ग्रीन कलर का आटा गूंदने के लिए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं धनिए और पुदीने का जूस डालकर और इसको आटे को गूंद लूँगी। आटा मैंने ना सख्त गूंदा था ना ज़्यादा नरम, बस दरमियाना ही आटा मैंने गूंदा था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ग्रीन कलर का आटा बन गया है। तो यहाँ पर आप ये फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर जूस लिए थे, आप इनका फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोबारा जी मैंने लिया था 1 कप मैदा, उसमें उसी तरह से मैंने अजवाइन, नमक और देसी घी डालकर फिर इसमें मैंने बीट रूट का जूस डालकर इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो ये देखें हमारे पास अब रेड कलर का आटा भी हो गया है। अब मैंने 2 आटे गूंद लिए हैं, ग्रीन और रेड, और तीसरा अब मैं गूंदूंगी हल्दी के साथ येलो कलर का आटा। तो उसके लिए भी मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें नमक, अजवाइन और देसी घी डालकर साथ में मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी का डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भी अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया था। तो ये देखें अब ये येलो कलर का आटा बन गया है। तो हमने 3 कलर के आटे गूंद लिए हैं और यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा वाइट कलर का भी उसी तरह से मैदे में नमक, अजवाइन और देसी घी डालकर गूंद लिया था। तो आटा मैंने गूंद लिया था। अब इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पर मैं कर रही थी कीमा तैयार। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर और फिर इसमें मैंने ये चिकन का कीमा डालकर इसको मैंने पका लिया है। और इसके साथ ही अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून ही अनियन पाउडर डाल दूंगी। और इन सब को मिक्स करके अच्छे तरीके से कीमे को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। तो कीमे को अच्छे तरीके से मैंने पका लिया है। यहाँ पर ये देखें कीमे का कितना पानी निकला है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें कुछ दूसरे मसाले भी डाल दूंगी, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। और इन सब मसालों को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके कीमे को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो कीमे को थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटो प्यूरी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जी टमाटो प्यूरी डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी हार्ड सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर जी सोया सॉस और हार्ड सॉस डालने के बाद कीमे को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था, वो भी इसमें ऐड करके इसको कीमे में मिक्स कर दूंगी। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी लाल कुटी हुई मिर्ची और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल दिया था। और इनको अब हमने जस्ट मिक्स करना है, क्योंकि हमने प्याज़ों को सिर्फ सॉफ्ट करना था, प्याज़ों को ज़्यादा पकाना नहीं है। और फिर इनको मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ी सी ये रेड और ग्रीन बेल पेपर बारीक बारीक काट के डाल दी थी, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और इनको अब हम कर लेंगे मिक्स। तो हमारा जो फिलिंग के लिए कीमा है वो तैयार हो चुका है। इसको अब हम करते हैं डिश आउट। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये फिलिंग कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर जी अब है जी तकरीबन 3:30 बजे का टाइम और मैं पढ़ रही थी असर की नमाज़। मैंने कहा पहले असर की नमाज़ पढ़ लें
हैं। और साथ ही साथ इधर अब्दुल खेल रहा है जी अपने फ़ोन पे गेम, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं। तो चलें जी, नमाज हमने असर की पढ़ ली है, साथ ही अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था, कचौरियों की फिलिंग भी बना ली थी। तो अब मैंने कहा चले कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो कचौरियाँ तैयार करने के लिए मैंने लिया है जी 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर के, और उसमें मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ना देसी घी के डालकर इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर बना लिया है। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारे कितने खूबसूरत रंग जो हैं आटे तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है येलो कलर का आटा, और इसको थोड़ा सा मैंने गूंद लिया है ताकि आटा मज़ीद सेट हो जाए। और अब मैंने इसको काट कर इसके बना लिए हैं जी 3 पेड़े। आज मुझे ये रंगारंग कचौरियाँ बनाते हुए ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि आपको पता है बच्चे अक्सर इस तरह की डो वगैरह से खेलते हैं ना। तो आज मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे मैं बच्चों की तरह ना ये डो के साथ खेल रही हूँ, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जी येलो कलर का सबसे पहले आटा लेकर मैंने उसका पेड़ा बनाकर इस तरह से मैंने रोटी बना ली है, और प्लेट के ऊपर मैंने ये प्लास्टिक रैप बिछाकर ये इसको रोटी को इसके ऊपर रख दिया था। और फिर मैंने ले लिया जी रेड कलर का आटा। तो ये कलर मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर इस तरह रेड कलर का आटा भी लेकर उसका भी पेड़ा बनाकर उसकी भी मैंने इस तरह से बड़ी सारी रोटी बेल ली थी। तो फिर मैंने येलो कलर वाली जो रोटी ली थी उसके ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लावर और देसी घी का बैटर बनाया था वो उसके ऊपर सारा मैंने स्प्रेड कर दिया। इस तरह से स्प्रेड करके फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर वो भी इसके ऊपर सारा मैंने डस्ट कर दिया। डस्ट करने के बाद जो हमने रेड कलर की रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर मैंने रख दी। इस तरह से रोटी को इस तरह से आपने रख के इसको हल्का हल्का से दबा देना है ताकि जो हमने बैटर लगाया है ये उसके साथ चिपक जाए। और फिर इसी तरह मैंने रेड कलर की जो रोटी बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने देसी घी और कॉर्नफ्लावर का बैटर लगाकर और फिर जो ग्रीन कलर का आटा गूंदा था उसकी रोटी को भी बेलकर उसके ऊपर रख दिया। इस तरह मैंने ये चारों रोटियां जो थी इसी तरह मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदे का बैटर लगाकर इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। और अब ये सारी रोटियों को अच्छे तरीके से मैंने बेलने से बेलकर एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ना क्या कलर इसके खूबसूरत लग रहे हैं। 1 बाय 1 जब ये कचौरियाँ बनेगी ना ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो एक बड़ी सारी रोटी बेलने के बाद जी इसके ऊपर दोबारा से मैंने ये कॉर्नफ्लावर और देसी घी का बैटर लगाया और इसके ऊपर फिर मैंने खुश्क आटा जो था वो डस्ट कर दिया। अब हमने ये जो बड़ी सारी रोटी बनाई है इसको हमने इस तरह से रोल कर कर के ना इसका एक पूरा बड़ा सारा रोल बना लेना है। तो ये देखें यहाँ पर एक बड़ा सारा रोल बन गया है। इसको फिर हाथों से इस तरह से गोल गोल रोल कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से रोटियां जो हैं ये बाइंड हो जाएं। और फिर मैंने नाइफ लेकर इसको दरमियान से कट कर लिया। देखें क्या कलरफुल लेयर बनी है, बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही हैं। तो फिर इनके छोटे छोटे इस तरह से आप रोल काट लें और इनको फिर इस तरह से लेकर एक रोल को इस तरह दबाएं। ये बड़ी ज़बरदस्त कलरफुल लेयर्स वाली कचौरी जो है तैयार हो जाएगी। ये देखें इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। तो हमने ये जितने पीसीस काटे हैं इनमें से एक एक पीस को इस तरह से लेते जाएंगे और इनको हल्के हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा इसको खुश्क मैदा लगाकर फिर हम बेलने से इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। और इसको कचौरी के साइज़ को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि अगर हम बड़ा करेंगे ना तो इसकी ये जो जितनी भी कलरफुल लेयर्स है ना अंदर ये सारी की सारी टूट जाएंगी। तो आपने इसको कचौरी के साइज़ का ही बेलना है, ज़्यादा बड़ा इसको नहीं बेलना। तो यहाँ पर ये देखें ये मैंने दोनों एक ही साइज़ के जो पीस थे वो मैंने बेल लिए हैं। अब हम इनके ऊपर रखेंगे ये कीमे की फिलिंग जो हमने तैयार की थी। इसके किनारों पे लगा दें पानी सारा और फिर दूसरा पीस लेकर उसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से उसको हल्के हल्के हाथों से दबा दें ताकि ये दोनों पीसीज आपस में चिपक जाए। तो आपने पानी ज़रूर लगाना है, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो कचौरी जो है वो फ्राई करते हुए ऑयल में खुल जाएगी। इस तरीके से जी दोनों हिस्सों को आपने चिपकाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा पानी लगाना है और जो मैदा है उसको थोड़ा थोड़ा सा खींचना है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो ये देखें कितनी कलरफुल और डिज़ाइनदार हमारी कचौरी तैयार हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जी सारी रंग बिरंगी और डिज़ाइनदार मेरी कचौरियाँ जो थी वो तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो देखें क्या कलर निकले हैं। तो
यहाँ पर जी मैं एक एक करके तमाम कचौरियों को फ्राई कर लूँगी और मैंने यहाँ पर कचौरी को लो फ्लेम पे फ्राई किया था। तो ये देखें इसकी क्या लेयर्स कलरफुल निकली हैं, क्या खूबसूरत कचौरी फ्राई हुई है। कैमरे की लाइट में तो आपको ये पता नहीं कलरफुल नज़र आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन कचौरियों के कलर कैसे लग रहे थे, क्या वाकई ही आपको कलरफुल लग रही थी या नहीं लग रही थी। तो ये देखें मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल कचौरियाँ लग रही थी। तो यहाँ पर जी अब हो गया है हमारी इफ्तारी का टाइम। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।